ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान चित्रकेतु को तत्व का बोध करा रहे हैं। परम तत्व क्या है, इस संसार का सत्य क्या है, उसका भगवान चित्रकेतु को बोध करा रहे। तो आगे भगवान कहते हैं, लोके विततम आत्मानम लोकम च आत्मनि संततम उभयम च मया व्याप्तम मयि चैव उभयम कृतम। यहां पर एक और बड़ा महत्वपूर्ण तत्व भगवान समझा रहे हैं। ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और समझने लायक है। इस संसार का रहस्य क्या है, भगवान कौन है, जीव क्या है, ये भौतिक संसार क्या है, इन सब तत्वों का भगवान जो है चित्रकेतु के माध्यम से हमें बोध करा रहे हैं। तो यहां पर देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। लोके विततम आत्मानम। लोके मतलब होता है ये भौतिक संसार। विततम मतलब विस्तार करना, विस्तृत होना। आत्मानम मतलब आत्मा या जीव भौतिक संसार में। तो क्या है इसका मतलब, लोके इस संसार में विततम विस्तार करता है। कौन विस्तार करता है? आत्मानम, जीव इस भौतिक संसार में अपना विस्तार करता है। कैसे विस्तार करता है? इस संसार को भोगने की इच्छा से अपना विस्तार करता है। इसलिए तो भागवतम में बताया है, अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर्जनस्य मोहोयम अहम ममेति। पहले जीव अकेला रहता है, लेकिन स्त्री और पुरुष इन दोनों के मिलन के माध्यम से जीव अपना विस्तार करता है। किस लिए विस्तार करता है? इस संसार को भोगने के लिए। कैसे विस्तार करता है? देखिए, ये भागवत में बड़े सुंदर तरीके से समझाया है। सबसे पहले अहम, मैं हूं और ये मेरा शरीर है। पहला विस्तार हो गया, ये मेरा शरीर है। फिर पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावम एतत्। एक पुरुष है, एक स्त्री है। पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावम एतत्। फिर उनके अंदर में जो आकर्षण है,
मैथुनी भावम, जो काम की इच्छा है उसके कारण क्या होता है? तयो मिथो हृदय ग्रंथि राहुर, इसके कारण हम इस संसार में, लोक में बंध जाते हैं, जकड़ लिए जाते हैं। हम यहां के निवासी नहीं हैं, लेकिन यहां पर आने के बाद में पुरुष और स्त्री के आकर्षण के कारण वो आपस में भौतिक संसार में बंध जाते हैं। तो ये बताया तयो मिथो हृदय ग्रंथि, इसके कारण हृदय में एक गांठ बंध गई है संसार से। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर देखिए एक्सपेंशन कैसा हुआ, फिर हमारा विस्तार कैसे हुआ। अथाह ग्रह, अब स्त्री और पुरुष एक साथ में मिल गए, अब क्या चाहिए? घर चाहिए। अतः ग्रह, सुता, अब संतान चाहिए। सुता मतलब संतान। आपता, रिलेटिव्स चाहिए, सगे संबंधी चाहिए। सूता आपता, अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर, अब घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए, वित्तेर। जनस्य, और इस प्रकार से और बहुत सारे जन चाहिए। अब क्या होता है? मोहोयम, इस मोह में जीव फंस जाता है और कहता है अहम ममेति, मैं और मेरा, मैं हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी संतान है, ये मेरा घर है, ये मेरे रिलेटिव है, ये मेरी जाति के लोग हैं, ये मेरा देश है, मैं और मेरा। तो विस्तार हुआ ना। देखिए ये भगवान सत्य बता रहे हैं। संसार में हम असल में भगवान के अंश हैं, लेकिन लोके, इस संसार में आने के बाद विततम आत्मानम, आत्मा जो है, जीव जो है, अपना विस्तार करता है लोक में, संसार में। कैसे विस्तार कर रहा है? इच्छा भोग के लिए, इस संसार को भोगने के लिए, इसमें आनंद प्राप्त करने के लिए अपना विस्तार करता है। ये एक और बड़ा महत्वपूर्ण भगवान तत्व बता रहे। अब आगे क्या कहते हैं? लोकम च आत्मनि संततम, फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान भी इसी प्रकार से हमारी ये अरेंजमेंट कर देते हैं। लोकम च, ये संसार भी, आत्मनि संततम, भगवान की कृपा से, भगवान की योजना से, भगवान की अरेंजमेंट से ये संसार हमारे लिए विस्तृत हो जाता है। अलग अलग वस्तुएं भगवान ने बना दी हमारे भोगने के लिए। आंखों के लिए भगवान ने रूप बना दिए, बहुत सारे रूप देखते हैं और हम उसे भोगने का प्रयास करते हैं। कानों के लिए भगवान ने मधुर शब्द बनवा दिए, कोयल गाती है, कोई व्यक्ति सुंदर आवाज में, मधुर आवाज में गाता है, हमें बढ़िया लगता है। मतलब ये लोक भी हमारे लिए विस्तृत हो गया, क्योंकि हम भोगना चाहते हैं। तो हम संसार में विस्तृत हो गए, हमने अपना विस्तार किया भोगने के लिए, और भगवान की कृपा से भगवान ने संसार को हमारे लिए विस्तृत कर दिया। तो ये तत्व का बोध भगवान जो है यहां पर करवा रहे हैं। आगे भगवान बता रहे हैं कि रियलिटी क्या है, असलियत क्या है। उभयम च, ये दोनों, कौन दोनों? भौतिक संसार और जीव, दोनों ने अपना अपना विस्तार कर लिया। जीव ने संसार में अपना विस्तार कर लिया भोगने के लिए, और भगवान ने अपनी माया शक्ति से इस भौतिक संसार का विस्तार करा दिया हमारे लिए। उभयम, अब ये दोनों मया व्याप्तम, लेकिन ये दोनों मेरी ही शक्ति है, इन दोनों के ऊपर मेरा ही नियंत्रण है,
ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ये मेरे ऊपर निर्भर हैं। उभयम च, ये दोनों, उभयम मतलब दोनों, मया व्याप्तम, मेरी अध्यक्षता में ये दोनों कार्य करते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। भगवान हृदय में विराजमान होकर के हमारी इच्छा वही तो पूरी कर रहे हैं। हम इंडिपेंडेंट थोड़ी हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भी हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। तो वो कह रहे हैं मयि चैव उभयम कृतम, और ये दोनों मेरे द्वारा ही, उभयम कृतम, इन दोनों की उत्पत्ति मेरे द्वारा ही हुई है। भौतिक संसार भी इंडिपेंडेंट नहीं है। जीव सोच रहा है ये मेरे लिए, सब मेरा है। असल में क्या है भगवान बताते हैं, वेदों में बताया, ईशावास्यमिदं सर्वम, मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। ईशा मतलब भगवान का। इदम सर्वम, जो हम देख रहे हैं संसार में, सब किसका है? सब ईशा का है, सब भगवान का है। लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं? अहम ममेति, मैं और मेरा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये संसार में हमारी मूर्खता है, इसी के कारण हमारा संसार का बंधन बढ़ जाता है। मतलब क्या है? असलियत भगवान बता रहे हैं कि असल में ये भगवान की माया शक्ति का प्रभाव है। जीव जब इस संसार में भोगने के तात्पर्य से आता है, ये वेदों में बताया है, कृष्णा बहिर्मुखा जीव भोग वांछा करे, माया निकटस्थे तारे झपटिया धरे। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। क्या बताया है उसमें? कहा है कृष्णा बहिर्मुखा जीव। कृष्ण को जब जीव भूल जाता है, मतलब भगवान से कंपटीशन करता है कि नहीं, भगवान क्यों नियंत्रण करने वाले हैं, मैं भोगी हूं। मतलब सरल है समझना, भगवान स्वामी है, हम दास हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, दास के मन में इच्छा जागृत होती है, अरे भाई ये मेरा स्वामी क्यों है, मैं स्वामी बनूं, बाकी सब लोग मेरे दास बने। तो ये इच्छा जब जीव में जागृत हो जाती है भगवान की पोजीशन लेने की। आपने वो कहानी सुनी है ना, एक बार क्या हुआ, ये कहानी जो है इसको कहते हैं उदेंद्रिया। उदा मतलब होता है पेट, और इंद्रिया मतलब होता है बाकी के अंग, जितनी भी इंद्रियां हैं। उदेंद्रिया नाम इस कहानी का नाम है। ये हितोपदेश में कहानी बताई है और बड़ा सुंदर अर्थ है, समझने लायक है। एक बार क्या हुआ, ये सारे के सारे जितने भी हाथ थे, पांव थे, आंखें थी, जितनी भी इंद्रियां थी, सबने एक मीटिंग बुलाई, आपस में विचार विमर्श किया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई देखो, हम लोग इतना काम करते हैं। हाथ ने कहा कि मैं दिन भर बोझ उठाता हूं, अनेकों प्रकार के कार्य करता हूं, मुझे क्या मिलता है, सारा भोजन तो पेट ले लेता है। पांव ने भी कहा, भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं सारा दिन इस शरीर का बोझ लेकर के ऑफिस जाता हूं, घर जाता हूं, इधर उधर भटकता हूं, और ये मेरे ऊपर बैठ करके ये पेट जो है सब कुछ यही इंजॉय करता है, यही भोगता है, मुझे क्या मिलता है। आंखों ने भी कह दिया, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भोजन को मैं देखते मात्र रह जाता हूं, मुझे क्या मिलता है, ये तो पेट में चला जाता है। मुंह ने भी कह दिया, जीभ ने भी कह दिया, 1 मिनट के लिए मेरे
भोजन जो है मेरे पास में आता है, बाद में पेट निगल लेता है। तो आज के बाद में हम लोग इस पेट को कुछ नहीं देने वाले। आज से हम लोग स्ट्राइक पर चले जाएंगे। तो सारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां थी सबने स्ट्राइक कर दी और अगले दिन से पेट को भोजन देना बिल्कुल बंद कर दिया। अब 2 दिन के बाद में हाथ हिलने लगे, पांव जो है लड़खड़ा रहे हैं, आंखें बाहर आ रही हैं, जीभ लटक रही है। दोबारा मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। भाई क्या हो गया? जब से हमने पेट को खाना देना बंद किया है हमारी तो हालत खराब हो गई, हम तो बिल्कुल कमजोर पड़ गए हैं। फिर उन्होंने दोबारा जो है जैसे ही भोजन देना प्रारंभ किया तब उनको अकल आई कि भाई जब हम पेट को भोजन देते हैं हमारे अंदर में शक्ति का संचार होता है। ये ऐसी व्यवस्था है कि पेट को भोजन देने से हाथ को, पांव को, सबको शक्ति मिलती है। यही हमारी कहानी है इस भौतिक संसार की। हम भगवान के अंश हैं, भगवान पेट के बराबर है और हम लोग सोचते हैं कि भाई ये पेट को क्यों देना, ये भगवान की सेवा क्यों करनी, हम अपने आप करेंगे। जैसे हाथ सोचता है कि मैं भोजन अपने आप एंजॉय करूंगा, मैं पेट को क्यों दूं। तो ये हमारी परिस्थिति है, इसके कारण हम लोग संसार में भटक रहे हैं। जब हमारी ये समझ में आ जाएगा कि हम भगवान के अंश हैं और अगर हम भगवान की सेवा करते हैं वही हमारा आनंद है। तो ये भगवान जो है बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर बता रहे हैं कि जीव इस भौतिक संसार में क्यों भटकता है, उसका कारण भगवान ने बताया। अब आगे इस बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।